तो जैसा कि हम लोग का एसएसजीडी का त्रिनेत्र बैच चल रहा है, जिसमें हम लोग कल इकाई अंक के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझे हैं। आज हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। कल वाले पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और आज एक नए टॉपिक को भी हम लोग समझते हैं। इसी में कुछ और फैक्टोरियल टाइप का दे दे, कुछ अलग अलग कर दे तो कैसे होता है, आइए आज मैं उसको समझाता हूँ। तो वीडियो पे पूरा ध्यान से बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा ताकि आपको सभी चीजें आसानी से और अच्छे से क्लियर हो सके। तो देखिए, कल जो हम लोग किए हैं उसके ऊपर मैं आपको आगे क्वेश्चंस कराऊंगा। उससे पहले कुछ चीजों को मैं समझा देता हूं, एक नए टॉपिक को समझा देता हूं फैक्टोरियल से संबंधित। देखिए, जैसे फैक्टोरियल से संबंधित अगर कभी आपको दिया हो, जैसे मान लीजिए कि फैक्टोरियल हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे एक फैक्टोरियल लिखना है तो ये भी तरीका है हम लोग के लिखने का, और इसी को लिखने का एक और तरीका है जो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ये दोनों ही तरीकाएं होती है फैक्टोरियल लिखने के। इसका अर्थ क्या होता है, तो एक का तो सिंपल एक ही हो जाता है। जब फैक्टोरियल 2 की बात आएगी, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन अभी बताने वाला हूं कि कितना आसानी से आप कर सकते हैं। पहले एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझिए, जिसको नहीं पता है उसके लिए। चाहे आप ऐसे लिखें या आप ऐसे लिखें, दोनों ही तरीकों में आप क्या कर सकते हैं। जैसे 2 है तो 2 से आपको 1 तक वापस आना होता है। ऐसे एक्चुअली में बात की जाए तो इसका रूल कहता है कि 1 से लेकर जहां तक कहा गया वहां तक आना वापस, ठीक है। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल n जो होता है, फैक्टोरियल n जो होता है उसका अर्थ ही होता है 1 से लेकर आपको n तक जाना है। 1 से लेकर कहाँ तक जाना होता है, n तक जाना होता है, ठीक है, n तक जाना होता है। पर हम लोग जब ऐसे लिखते हैं तो क्या होता है कि 1 से वहां तक जाने से अच्छा होता है उससे रिवर्स आ जाइए, ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा होगा, मैं थोड़ा सा घुमा देता हूँ, यहाँ तक दिख रहा होगा थोड़ा सा भी, ठीक है। तो उसी बात को 1 से 2 तक आने से 2 से रिवर्स आ जाइए। उसी तरह से जब फैक्टोरियल 3 की बातें आएंगी तो चाहे ऐसे लिखा हो या फैक्टोरियल 3 ऐसे लिखा हो, दोनों ही बात एक है, ठीक है। 3 फैक्टोरियल कहे या फैक्टोरियल 3 कहिए, बात एक ही है। तो ये कैसे हो जाता है, 1 से 3 तक चलना कहिए या 3 से वापस सिंपल 1 तक आ जाइए। इससे क्या होता है, इजी रहता है गुना करने में। तो फैक्टोरियल 1 का बात किया जाए तो रिजल्ट 1, फैक्टोरियल 2 का बात किया जाए तो 2 1 कम 2, और फैक्टोरियल 3 का बात अगर करते हैं, इसको साइड किया जाए, इसको रहने दिया जाए, इसको साइड कर देता हूँ, ठीक है। ये तो थोड़ा सा समझने के लिए मैंने लिख दिया, इतना भी एकदम बेसिक दिक्कत नहीं है। शून्यों की संख्या में इसका, इस कॉन्सेप्ट का शून्यों की संख्या में ज्यादा नीड पड़ता है, उस समय इसको और देखा जाएगा जितना जरूरत होगा। फिलहाल यहाँ पे तो इतने का काम है, 3 दूना 6 और 1 में गुना होगा तो 6 कम 6। जब फैक्टोरियल 4 को आप ध्यान देंगे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इस पर फोकस करिए। तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, अब आप देखिए ये कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, ओके। जब फैक्टोरियल 5 पे आप वापस आएंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, आप फोकस करिए तो 24 25 120। जब फैक्टोरियल 6 पे आप आइएगा, इसी तरह से आप बढ़ते चले जाइए, 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। ये अभी जो आप मेहनत कर रहे हैं, ये आगे आपका कितना मेहनत बचाने वाला है वो ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका 720, ठीक है। 12 तो इतने का ही गया, 6 से गुना सिर्फ कर देना है तो 720। इसी तरह से बढ़ते जाइए, कोई जरूरत नहीं है बढ़ने का, हमें कोई अब जरूरत नहीं है बढ़ने का। क्यों? अब फोकस करिएगा, ये 120 और 720 हमें बिल्कुल नहीं करने थे। तो क्या करने थे, जब आपको मैंने पहले दिन ही पहले क्लास में मैंने बताया है कि जब आपको 5 दिख जाए और कोई भी एक भी सम संख्या दिख जाए तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 ही होगा, ये फिक्स है। यहाँ पे देखिए 5 दिख गया और कोई भी एक सम संख्या यानी इवन नंबर दिख गया, चाहे 4 चाहे 2, किसी का बात करें तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। तो इसका अर्थ ये है कि अगर आपसे पूछ दिया जाए फैक्टोरियल 24 का इकाई अंक क्या होने वाला है, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, आंख बंद करके नहीं, फिर आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के ही सीधे आपको लिख देना है 0। क्यों? क्योंकि 24 से रिवर्स आते वक्त 5 तो कंफर्म आना ही आना है, और जब 5 कंफर्म आएगा और किसी भी सम संख्या से मल्टीप्लाई होगा तो फिर उसका इकाई अंक 0 हो जाना है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट इसीलिए जरूरी था क्योंकि अब आपसे कभी भी फैक्टोरियल में पूछा जाए तो सारा खेल जो है वो 4 तक का ही है। 4 के बाद जैसे ही 5 पे पहुंचे तो उसको 0 हो जाना है। अब आपसे कोई कहे फैक्टोरियल 101, चाहे ऐसे लिखा हो चाहे 101 फैक्टोरियल ऐसे लिखा हो, इसका क्या होगा इकाई अंक, कुछ नहीं, 0।
अब ये हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप फिर वो बात समझ चुके हैं, क्योंकि रिवर्स जब आएँगे तो कई 5 मिलने वाले हैं वहाँ पे जोड़ा में, 15 में मिलेगा, 25 में मिलेगा, 35 में मिलेगा। लेकिन खैर एक ही 5 काफ़ी है ज़ीरो करने के लिए। एक 5 और उसके साथ कोई भी एक सम संख्या आ गया तो इकाई का स्थान ज़ीरो होना है, क्योंकि फैक्टोरियल का अर्थ हमेशा मल्टीप्लाई में होता है। परंतु इसी सवाल को थोड़ा-सा घुमाया जाए, आइए मैं आगे बताता हूँ, तब चीज़ें चेंज होंगी। आइए मैं कुछ क्वेश्चन लेके आपको कुछ बातें और क्लियर करता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे 2 टाइप का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे एक हो गया फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5, ओके। और एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं फैक्टोरियल 1 गुणे फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 3 गुणे फैक्टोरियल 4 और गुणे फैक्टोरियल 5, ओके। तो एक फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ऐसे हम लोग 5 तक प्लस में एक बार लिए और एक बार गुणे में लिए। आपको इसके पीछे मैंने बता ही दिया है कि इसका क्या इकाई अंक होता है। तो अगर इसके हिसाब से और पूछ दिया गया कि इसका इकाई अंक क्या होगा और इसमें भी पूछ दिया गया इसका इकाई अंक क्या होगा। अब ध्यान देंगे, बात सभी एक ही है, फर्क इतना है कि वो प्लस में है और ये माइनस में है। इसी से बहुत कुछ बदल जाने वाला है। क्यों? देखिए एक वाले का हो जाएगा 1 प्लस का सिंबल, जो भी सिंबल है वो अपना रहेगा, बाकी जो काम है वो चलते रहेगा। 2 का क्या हो जाता है तो 2 गुणे 1 2 ही हो जाता है। 3 का आप अभी पीछे देखें 6 हो जाता है। 4 का आपने देखा इकाई अंक 4 हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये 24 आता है ना, तो इसमें का हमें सिर्फ 4 से मतलब होता है ना। और 5 का क्या हो जाता है 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये 120 हुआ रहता है और हमें तो इकाई अंक से मतलब है, तो केवल 0 से मतलब है। ठीक है, तो इस हिसाब से जब आप इन सबको जोड़ते हैं तो 6 4 10 2 12 1 13 13 आ जाता है, जिसमें कई इकाई अंक से हमें सिर्फ मतलब है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। हमारा आंसर क्या हो गया 3। यानी कि जब प्लस में है तो हमारा आंसर क्या हो गया 3 हो गया। अब यही बात अगर गुणा में है तो कहानी इधर उधर हो रही है। क्यों? देखिए फैक्टोरियल 1 के लिए तो हो गया 1 गुणे 2 के लिए वही बात 2 है तो 2 गुणे 3 के लिए 6 जैसा है, यहाँ भी 6 रहेगा, ऐसा थोड़ी कि बदल जाएगा। 4 के लिए 4 था तो 4 ही रहेगा और 5 के लिए 0 हुआ था इकाई अंक तो 0 हो जाएगा। और अब जब इन सब का आपस में गुणा किया जाएगा, जब ये सभी आपस में गुणा होंगे तो क्या मिला आपको? तो भाई जब 0 गुणा में आ गया तो अब सोचने वाली बात है नहीं, 0, मामला खत्म, 0। इससे क्या पता चला हमें कि अगर आपके सामने कभी भी इस प्रकार से अगर दिख जाए कोई चीज, मान लीजिए आपसे कुछ भी लिखा हुआ है फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 20, ऐसा कोई नंबर दिया गया है, तो हमें कुछ यहाँ क्या होता है नहीं पता, हमें यहाँ क्या होता है नहीं पता, हमें सोचना पता होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे अच्छी तरह से क्लियर हो गया 5 से ज्यादा होने के बाद। अभी भी जैसे हम लोग डिस्कस किए कि 5 से तो 0 शुरू हो जा रहा है, तो 5 से आगे बढ़ने के बाद इकाई अंक इसका 0 हो जाना है। तो भाई 0 जब ये हो जाएगा तो इधर कुछ भी इकाई में अंक आया हुआ हो और ये जब सिंबल गुणा में है तो मामला क्या है, आंसर हो जाएगा 0। ये ध्यान देना है कि ये क्या है, ये गुणा में है। गुणा में है तो 0 वाला है, तब तो वहीं पे मामला क्लियर हो गया। ठीक है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 0 नहीं होता तब सोचना है। ठीक है, मतलब गुणा में नहीं होता तब सोचना है। अगर जोड़ में होता तो फिर जोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ में होगा तो जोड़ेंगे। लेकिन गुणा में है और एक भी 0 वाला आ गया तो काम ओके है। लास्ट वीडियो में जो आप देखे होंगे ये वाला बात आपको याद है ना, मैंने कहा था ना कि इस तरीके का कुछ भी नंबर कितना भी बड़ा दे दे, ठीक है, तो हमें तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे 4 नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 4 रहेगा तो आपको पता है कि 0 हो जाने वाला है, तो मैं 4 हटाकर 3 ही मान लीजिए कर देता हूँ। तो आपको तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, तो 5 में जब हम 3 से गुना किए तो 5 3 15, इस 15 के सिर्फ हमें 5 से ही मतलब है, क्योंकि इकाई अंक से ही सिर्फ मतलब है। ये क्वेश्चन भी इकाई अंक का आ रहा है। अब फिर इस 5 से जब इस 1 में गुना किए तो फिर 5 एकम 5, तो इकाई अंक हो गया 5।
तो इस तरीके का जो भी आप जो पीछे का देख रहे हैं, अभी जो चीज़ें देख रहे हैं, ये सब हम लोग आराम से इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि ये बस अभी बेसिक वाला एक वीडियो हुआ है, ये दूसरा वीडियो आपको दिया जा रहा है। इसमें थोड़ा-सा मैं बेसिक से बातें कर रहा हूँ, सिर्फ़ इसलिए कि एक बार 1-2 बार तक बस आप लोग तो ये क्लियर हो जाए और उसके बाद से हम लोग फिर अपना क्लासेस को ज़्यादा और लेंथ बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है? तीसरे चौथे वीडियो से लेंथ वीडियो का बढ़ेगा। ये वाला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और जो भी चल रहा है, एक बात ध्यान रखेंगे, जो भी क्लास आप लोग का चल रहा है, मंडे टू सैटरडे सोमवार से लेकर शनिवार तक मंडे टू सैटरडे जो भी आपका क्लास चल रहा है, आपको कोई भी डाउट है, अभी तो क्वेश्चन नंबर के हिसाब से चल नहीं रहा है, अभी तो ऐसे नॉर्मल है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने लगूँगा, वहाँ से नंबर दिया जाएगा। तो उन नंबरों में जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होता है, लगता है कि ये एक बार में क्लियर नहीं हुआ, आप संडे को उसका लाइव दिया जाएगा, आपको एक टाइम बता दिया जाएगा, आप उस क्वेश्चन नंबर को सिलेक्ट रखेंगे और उस दिन क्लियर कर लेंगे। टाइम शनिवार को बता दिया जाएगा कि कब होगा संडे को, ठीक है? फिलहाल तो अभी शुरू है, अभी तो आप कंटिन्यू रहिए। तो इस तरीके से आपको सभी चीज़ें कवर हो जाएँगी और इस तरीके से हम चीज़ों को आसानी से कवर भी करते चलेंगे। चलिए आगे अभी कुछ बातें जो पहले से हम लोग किए हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा कर लें। लास्ट क्लास में जो हुआ है, अभी उनके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस देखने हैं, तो आइए उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है 17 का पावर 1999, 11 का पावर 1999 और -7 के पावर 1999 और इसमें आपको बताने हैं कि इसके इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि कुछ भी दिया हो, आपको 4 से यहाँ पे भाग कर लेना है। तो 99 में हम लोग सबसे पहले 4 से भाग कर लेते हैं। एक ही बार में तीनों का काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबके लास्ट में 2 अंक जो है वो 99 ही है। तो 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1, 9, 4 चौके 16। तो यहाँ पे कितना गया? 9 में 6 गया 3। तो यानी हमारे पास कितना आ गया? 3। यानी कि जो भी इकाई का स्थान है उसके पावर में, इसके लिए क्या हो जाएगा? तो 7 के पावर में 3। इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 1। अच्छा, 1 वाले में ये करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 के पावर में चाहे कुछ भी हो उसका हम जानते ही हैं, 1 होता है, तो सिर्फ 1 लिख दिया जाए। और माइनस इसके लिए भी जब हम ध्यान देंगे तो ये भी 7 के पावर हो जाएगा 3। जब 7 के पावर 3 पे हम फोकस करेंगे तो 7 के पावर 3 क्या हो जाएगा? 7 सत्ते 49 और 49 में 7 से गुना किए 9 सत्ते 63। 3 हमारा आ रहा है ना, बाकी यहाँ पे क्या आने वाला है उससे कोई मतलब है नहीं है। इकाई के अंक से हमें सिर्फ मतलब है इस 3 से, तो ये 3 यहाँ पे ले लिए और प्लस का सिंबल था तो प्लस यहाँ पे, ये सभी प्लस था तो प्लस लग जाएगा। 1 है तो 1 और माइनस फिर यहाँ पे 7 के पावर 3 है, तो वहाँ हम जानते हैं कि इकाई का अंक 3 आने वाला है। अब दोनों 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? 1। इसका राइट आंसर हो गया, बात खत्म। अगर सेम क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस के बजाय गुणा दे देता, यहाँ पे भी गुणा दे देता, तो सब वही बात होगा, बस यहाँ पे गुणा गुणा आ जाएगा और गुणा पे बना लेंगे। आइए उस पे भी एक देख लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर इसे देखना हो तो आपको पता है कि कोई भी नंबर दिया है तो सबसे पहले अंक अंतिम के 2 अंकों में हम क्या करेंगे? 4 से भाग कर देंगे। तो 4 से जब हम 53 में भाग करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे तो 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1 और 3 आया, 4 3 12, यानी 3 में से 2 गया 1। और ये जो यहाँ पे भाग करना पड़ रहा है, ये आप मन में ही कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें हम मन में कर सकते हैं, लेकिन आपको चूँकि चीज़ें समझ में आए तो इसलिए लिखना यहाँ पे ज़रूरी है और आपको लिख कर के मैं दिखा देता हूँ, पर आप ये मन में ही कर लेंगे। क्या शेषफल आया? 1। तो क्या हो गया? इसके बदले नीचे 7 के पावर 1, गुणे का चिन्ह है तो गुणा। यहाँ पे 1 के पावर में चाहे कुछ भी हो, कल मैंने बताया था ना कि 0, 1, 5 और 6, ये कोई भी इकाई अंक पे ये अगर हो, इनमें से चारों में से कोई भी, पावर चाहे अरबों में हो, करोड़ों में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलियन मिलियन कुछ है, आपको सिर्फ वही रख देना है, जो था वही हो जाएगा। जैसे 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 5 वाला है तो यहाँ पे 5। 7 के पावर 1 7 ही होता है, तो अब इनका गुना कर देंगे तो 7 एकम 7, 7 पचे 35। 35 में क्या आया? 5। तो हमारा इकाई अंक क्या हो गया? 5। आंसर, इसका आंसर क्या हो गया? 5। ये 3 के पावर 40 तो कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा है। इसमें हम क्या करेंगे? 40 में फिर 4 से भाग कर देंगे, तो 4 दूनी 40, शेषफल हो गया 0, तो पावर में क्या हो जाएगा? हमेशा 4 हो जाएगा। और 3 के पावर 4 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 और 81 में 1 लास्ट में आ रहा है, तो बस ये हो गया। किसी का भी पावर जब 0 हो जाए, मैंने कल ही बताया है लास्ट क्लास में अपने, कि जब शेषफल 0 हो जाए तो पावर में उसका 4 हो जाएगा, तो 81 हो जाएगा। तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, इसका इकाई अंक 1। अभी हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं फैक्टोरियल का, उसको थोड़ा सा ढंग से आप देख लीजिए। उसके बाद फैक्टोरियल यहाँ भी काम आएगा और वो जो फैक्टोरियल है वो नंबर ऑफ जीरोज बताने में, शून्यों की संख्या बताया जाएगा, उस समय भी काम आ जाएगा। तो थोड़ा सा फैक्टोरियल को एक बार हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। अब मैं आपको कुछ लिखता हूँ, अब थोड़ा सा फैक्टोरियल वाले में फिर से थोड़ा सा फोकस करेंगे। अगर मैं आपको दे दिया कि
5 के पावर 7 के पावर 22 के इतना दे दिया, इसके भी पावर में चाहे लगा दिया जाए, पर इतना ही गुणे, और फिर यहाँ पे आपको दे दिया गया 6 के पावर 25 के पावर 30 और इसका भी पावर 45 ऐसा कर दिया गया। यहाँ पर भी आपकी इच्छा हो, मन करे कर सकते हैं 101, जो मर्जी। अब इसका इकाई अंक क्या होगा, इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा, हमें सोचना है। तो आपको लगता है कि इसमें सोचने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बिना सोचे कैसे हो जाएगा? सिंपल है। कैसे हो जाएगा? आपको क्या करना है, आपको ये बातें पहले बता दी गई है कि 5 के पावर में 5 के पावर में कोई भी संख्या हो, कितना भी बड़ा हो, उसका इकाई अंक नो चेंज वाले रूल में आता है। 0, 1, 5 और 6 ये नो चेंज वाले रूल में है, तो ये कभी भी नहीं बदलने वाले हैं। तो इसका इकाई अंक जो आएगा वो हमेशा 5 आएगा। चूंकि गुणे का सिंबल है तो गुणा 6 के पावर में चाहे कितना भी बड़ा नंबर है, इसका इकाई का अंक जो आएगा वो हमेशा 6 ही होगा। और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई हम लोग कर दिए, क्योंकि एक सम और विषम का, फिर 5 के साथ एक सम संख्या आ गया, तो हमें आंसर पता है 0 होना है। 5 छक्के 30, यानी कि इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा इसका, इस वाले क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आंसर हो गया 0। अगर इसके बजाय यहाँ पे कोई और नंबर ऐसा होता, मान लीजिए कि 71 के पावर में ऐसा कुछ भी हो जाता ऊपर, 50 के पावर में कुछ भी, तो एक है तो एक वाला भी नो चेंज के रूल पे चलता है, तो गुना में एक आ ही जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वही चीजें रह जाएंगी। बात समझे? ये वाला हट के सिर्फ ये रहता तो फिर 5 में 1 से गुना हो जाता। तो ये सब कहानियां हैं, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। हम लोग का ये जो दोनों वीडियो है, ये वाला पार्ट और इससे पहले वाला, ये थोड़ा छोटा छोटा रखा गया है, सिर्फ इसलिए कि एक बार आप लोग एक दूसरे को इन्फॉर्म कर दें और सभी लोग को बता दें कि हम लोग का ये त्रिनेत्र बैच शुरू हो चुका है, जो सिर्फ एसएससी जीडी के लिए स्पेशल है। और इसमें हम लोग आगे अब नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चनों का लेवल चेंज करते हुए और टॉपिक्स और भी जितने हैं सभी टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, जिससे आपको बेनिफिट होने वाला हो, जो आपको फायदे करें। यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ बेसिक से समझाते हुए आगे बढ़ा जा रहा है, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। अपने सभी दोस्तों तक इसे पहुंचा दीजिए और आप खुद मेहनत करना बहुत शुरू कर दीजिए। डेली शाम में आपको 6 बजे या 6:30 बजे तक प्रीमियर हो जाएगा और लाइव इसका हम संडे को करेंगे। जो भी डाउट होगा आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिए, मैं देखूंगा, आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।